ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगा प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का निर्विरूपाशततीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनाप्रतिबोधकायकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं यदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयस्य अस्य मूलग्रन्थकर्तारस्य सर्वज्ञदेव तदुत्तरग्रन्थकर्तारस्य गर्धदेव प्रतिगर्धदेव वचनानुसारमाशाध्य श्री पंडित कल्प आचार्य कल्प पंडित टोटमल जी विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तानि जाते वहे अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण ओकार जाते मिले समाज सब पावन निज पद रमान। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखाई को करिय सत्नाश। आज हमारी चर्चा मोक्षमार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार पर चलेगी। अब तीसरे अधिकार में भी जो बात आई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके माध्यम से हम देखेंगे। वैसे तो मैं बता दूं आचार्य पंडित टोलम जी का थोड़ा सा संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। आप सभी को वैसे ज्ञात तो होगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। आचार्य पंडित टोटमल जी के पिताजी का नाम जोगीदास है और उनकी माता का नाम रंबाबाई था। वह खंडेलवाल जाति के थे और गोदी का गोत्रस्थ थे। उनके दो पुत्र हुए तो उनके पुत्रों का नाम, एक का नाम भुमानी राम था और एक का नाम हरिश्चंद्र था। वैसे हरिश्चंद्र जो हुए ना भुमानी राम, तो हरिश्चंद्र जी के बारे में तो कुछ हमें ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। तो भुमानी राम जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक महान प्रतिभाशाली अपने ही पिता के समान और समान एक क्रांतिकारी उत्पन्न हुए थे। अब पंडित जी का जो थोड़ा सा समय का जो जीवन काल था ना वो जयपुर में ही बीता। कुछ उनका भी ऐसा व्यवसाय नहीं बना तो आजीविका के कारण उनको सिंगारा अवश्य रहना पड़ा और वे दिल्ली के यहाँ एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। अब उनकी जो आयु है उसमें भी कई मत मिलते हैं कि कोई कहता है कि परंपरागत कि 27 वर्ष की मानी जाती है और कोई कहता है कि उन्होंने जो साहित्य साधना जो अपना प्रमाणिकता जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं उनमें उनका उल्लेख मिलता है कि 47 वर्ष मानी जाती है। और इनकी मृत्यु भी इतनी है कि 1823 और 24 के मध्य और उनका जन्म भी 77 के मध्य हुआ था। और उनकी जो पढ़ाई था जो अध्ययन थी उनकी तो जयपुर सामान्यतः जयपुर में ही हुई, तेरापंथी शैली में। और वो तो क्या बोलूँ उनके बारे में, तो मैं
कि उनका जो वो ये मौलिक ग्रंथ है ना, इनका इतना सुंदर ये ग्रंथ है, अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ ले तो अन्नमति छोड़ो, यहाँ का इसका पूरा निराकरण ही हो जाएगा। अन्नमति वाले में उसको श्रद्धा ही नहीं रहेगा, इस पर सच्ची श्रद्धा आ जाएगी जैन धर्म के ऊपर। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया था उन्होंने, और उनकी जो भाषा शैली है ना वो एकदम सरल, सहज, तत्व सुबोधक थी। अगर ये छोटे से छोटा बच्चा पढ़े ना तो भी सीख सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इनका प्रारंभ ही इन्होंने ऐसा किया कि नवोकार मंत्र से उन्होंने इसका प्रारंभ किया है। तो अपनी जो शेष चर्चा आगे चलेगी, तो यहाँ तो अपन कहते हैं बस कि इनकी कुछ 12 रचनाएं तो हमें प्राप्त होती हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, गोमर साह जीवकांड भाषा टीका, गोमर साह कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संसृष्टि अधिकार, लब्धि साह छपरा साह भाषा टीका, गोमर साह पूजा और त्रिलोक साह भाषा टीका, समोसरण रचना और मोक्षाण प्रकाशक आत्मानुशासन भाषा टीका और तुषार सिद्धि भाषा टीका। तो वैसे तो मैं बता दूं, ये मोक्षाण प्रकाशक अपूर्ण ग्रंथ में भी अपूर्व ग्रंथ है, क्योंकि जितना भी इसमें हमें जितना भी सार प्राप्त होता है वो तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हम उतना ही पढ़ लें और अपना तत्व ज्ञान करें तो बात बनती है। अब इनकी जो मोक्षाण प्रकाशक जो रचना है ना वो ऐसी है कि उन्होंने आत्मा को भी जानते हुए और अन्य मतों का भी निराकरण करते हुए ऐसा उन्होंने इतना लिखा है कि क्या बात की जाए। अब हम आते हैं अपने विषय पे, दुख का सामान्य स्वरूप। अब दुख का सामान्य स्वरूप क्या है? आप कहोगे कि दुख की बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो सुखी होना है तो सुख की बातें करो ना। हाँ, ये भी मैंने आपकी बात मानी कि सुख की बात करनी चाहिए, पर 6 डाला के दूर छंद में भी आता है कि जितनी भवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय रेवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सी गुरु करुणा। तो ये दुख से तो डरते हैं और सुखी चाहते हैं, तो ये पहले दुख का तो नाश करना पड़ेगा, तो उसका तो उपाय देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि दुख का सामान्य स्वरूप जो समान रूप से सभी जीवों में पाया जाए, दुख का सामान्य स्वरूप। अब सामान्य स्वरूप यानी कि समान रूप से पाया जाए। अब आपने 6 द्रव्य के बारे में तो पढ़ा होंगे, तो 6 द्रव्य में सामान्य और विशेष आते हैं। तो सामान्य विशेष कैसे कि जो समान रूप से पाया जाए तो सामान्य गुण, और जो विशेष रूप से यानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में पाया जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो उसमें सामान्य रूप से पाए जाए। अब जैसे कि किसी ने कहा, कोई भैया वगैरह ने, कि मैंने भैया एक मनुष्य देखा था, उसके 2 हाथ थे। तो मनुष्य के भाई समान रूप से 2 हाथ होंगे ना, तो सब में पाए जाएंगे 2 हाथ। तो अब ऐसे 2 आँखें 2 ही सब में पाई जाएगी। तो यहाँ पर आगे चर्चा कहते हैं कि दुख का सामान्य स्वरूप। अब इन सर्व दुखों का सामान्य स्वरूप कहते हैं, और दुख का लक्षण आकुलता है। दुख का लक्षण आकुलता है। अब आकुलता ये जितना जितना आप दुख करोगे उतनी इतनी आकुलता बढ़ती जाती है। अब आकुलता कैसे होती है? ये होती है इच्छा के माध्यम से, क्योंकि इच्छा जितनी करेंगे अपन, इच्छा रूपी सागर का गड्ढा कभी भर नहीं सकता। तो इच्छा जितनी जितनी इच्छा होगी अपनी, उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाएगी। अब दुख का लक्षण बताते हैं कि आकुलता है, तो लक्षण यानी क्या? उसमें लक्षण शब्द लिया, लक्षण यानी कि पहचान। अब यहाँ पर आपने 3 दोष पढ़े होंगे न्यायदीपिका में कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। तो इनसे रहित जो लक्षण है उसे शुद्ध लक्षण यानी जीव का लक्षण कहा। अब जीव का लक्षण भी क्या है? उपयोग में चैतन्यता, तो उसके जीव का लक्षण कहा। तो आगे चलते हैं, तो वह आकुलता इच्छा होने पर ही होती है। अब भैया पिताजी हैं किसी के, तो सोचते हैं कि बेटे की शादी हो जाए तब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नहीं, बेटे की शादी हो गई, अब बेटे के पुत्र वगैरह भी देख ले, दादा बनना है, दादा बनने का सुख भी है। तो ये इच्छा होती रहती है दिन रात, तो इच्छा कभी भरती नहीं है। इच्छा दुख का कारण है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं 4 प्रकार की इच्छा। पहली तो है विषय की इच्छा, दूसरी कसाई की इच्छा, तीसरी पापोदयजन्य इच्छा और चौथी पुण्योदयजन्य इच्छा। और यहाँ पर है कि इस संसारी जीव को अनेक प्रकार की इच्छा पाई जाती है। सही बात है भाई।
एक काम होता नहीं है, दूसरा काम आने लगता है, तीसरा सोचते हैं कि आज इतना पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लिया, अरे नहीं थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हो रही हैं। तो इस इच्छाओं का विषय ग्रहण की, अब पहली इच्छा है ना जो विषय ग्रहण की इच्छा है। अब पांचवें इंद्रियों के बारे में तो आप जानते होंगे कि विषय ग्रहण की इच्छा है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहण की इच्छा होती है और उसे जानना देखना चाहता है। वहाँ यहाँ पर जानना देखना चाहता है वो इच्छा है, जानना देखना तो अपना स्वभाव है। ऐसे क्या बोलते हैं जो अरहंत भगवान से तो भगवान है, वो जानना देखना है तो उनकी भी इच्छा हो रही है क्या? नहीं, वो तो जानना देखना अपना स्वभाव, तो स्वतः उनको जानने में आ रहा है तो बात अलग है, पर यहाँ पर उसमें इच्छा करना, वो इच्छा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहते हैं कि जैसे वर्ण देखने की इच्छा, हम कहीं जाते हैं, हमें लगता है जैसे कि अभी कोई नई मूवी आई है, जैसे मूवी देखने की इच्छा हो रही है, कहीं बाहर जाओ माहौल वगैरह में तो कहने के लिए एक बार घूम के तो आते हैं कि है क्या वहाँ पर। जानने की बात अलग है और उसे इच्छा हो रही है जानने में भी कि हम भैया वहाँ जाकर देख के आएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ है, कैसा है कैसा नहीं है, उसे जानने की इच्छा हो रही है। अब सुनने की इच्छा, राग सुनने की इच्छा, अगर भाई कोई तुम्हारी तारीफ करे, किसी ने तुम्हारी तारीफ की, भाई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी कोचिंग कर लेते हो, इतनी अच्छी बातें कर लेते हो, इतनी अच्छी भक्ति ले लेते हो, और उसे राग की जो सुनने की इच्छा हो रही है ना, वो यहाँ पर इच्छा करेगी, इच्छा हो रही है कि और बताओ और क्या चीज़ है, तो वो तो यहाँ पर राग सुनने की इच्छा। अब ऐसे ही पांचों विषय में आप लगा लेना कि स्पर्श यानी कि छूने की इच्छा, देख के ना तो ये है क्या चीज़, छू के तो देखें, स्पर्श। फिर रसना, अभी कहीं अपन बाहर जाते हैं बाजार वगैरह में तो कहते हैं तो ये चक्के तो देखो कैसा स्वाद है, फल तो ले लो वगैरह चीज़ें सब चीज़ें, तो यहाँ पर कहा कि अब उसे चक्कर रहता है बार बार चीज़ें, चक्के तो देख कैसा है, तो उसे इच्छा हो रही है चखने की, सबका अलग अलग स्वाद लेने की इच्छा हो रही है उसको। आप व्यक्ति जानने की इच्छा, भाई आप व्यक्ति प्रकट तो है नहीं है तो भी उसे जानने की इच्छा हो रही है। अब क्रिकेट चल रहा है और उसे बताते कि क्रिकेट है और उसको स्कोर देखना है, अब स्कोर जानने की इच्छा, भैया स्वयं तो देख नहीं पा रहा कि स्वयं के पास मोबाइल वगैरह है, उसके तो देख तो है नहीं पा रहा है, तो और वो क्या करेगा, दूसरे से पूछेगा जाके कि भैया स्कोर बताना क्या हो गया, जानने की इच्छा हुई ना उसको, स्कोर जानने की इच्छा हुई कि नहीं हुई, तो जो प्रकट ही नहीं है उसको भी वह जानने की इच्छा कर रहा है। ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं, अब सुबह सुबह समय होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, अब देख तो नहीं कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, तो सब जानने की इच्छा हो रही है उसको, इत्यादि इच्छाएं होती हैं। बुद्ध जी के एक वाक्य भी आता है कि जानने का लोभ सारा संसार है, क्योंकि ये जानना ही जानना यहाँ तो लोभ ही तो है। अब कहते हैं महा अन्य किसी से पीड़ित नहीं किया, महा अन्य किसी ने पीड़ित नहीं किया। अब ये दो जो इच्छा आएंगी कसाय और विषय की इच्छा, वहां पर इसने अन्य को पीड़ित नहीं किया, और जो तीसरी इच्छा आएगी पापोदयजन्य इच्छा, उसमें स्वयं में पीड़ा को मानता है कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं, तो इसकी ऐसी मान्यता है तो उसमें मानता है। अभी यहाँ पर कोई आ रही है, जानने में आ रही है, उससे इच्छा कर रहा है, यहाँ कोई पीड़ित नहीं कर रहा उस चीज को, उस व्यक्ति को, परंतु जब तक विषय को देखता जानता नहीं है तब तक वह महाव्याकुल होता है। क्योंकि अगर भैया वो इच्छा जब तक जान नहीं लेगा तब तक उसके अंदर ऐसी पैदा होती रहेगी, क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसी ऐसी पैदा होगी कि मैं जानू है क्या है। तो बस ये ना कहा कि वह पीड़ित नहीं किया, किसी ने उसको पीड़ित नहीं किया, परंतु जानने की विषय देखने की इच्छा होती है, वह महाव्याकुल होता है अगर उसको इच्छा नहीं मिली, नहीं जानना, इसी इच्छा का नाम विषय है। अब आगे आते हैं कि कसाई की इच्छा क्या है। कसाय इस इच्छा को कसायों के अनुसार कार्य करने की होती है और इसे वह कार्य करना चाहता है। कसाय यानी कार्य करने की इच्छा,
अब लिखते भी हैं पंडित साहब कि ये सब बुरा करने की इच्छा। भाई बुरा करने की इच्छा तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा हो रहा है उसका, और उसमें भी क्या सोचते हैं कि भैया कल मैंने इसको मारा था ना, तो आज ये मेरा बदला लेगा, तो लिया, वो तो सही बात है आपकी, पर उसमें भी अपन सोचते हैं कि भैया ना ले ये कुछ नहीं करे मेरा ऐसा। पर जो उसने अपन को मारा और अपन भी बदला लेने की इच्छा करेंगे कि अब देखूंगा मैं, कल आने तो ऐसी इच्छा होगी उसको बुरा करने की, कल छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, तो उसको बुरा करने की इच्छा किसमें किसमें आ जाएगी? क्रोध जन्य इच्छा में आ जाएगी, बुरा करने की इच्छा, हीन करने की इच्छा। भैया आप अच्छे अमीर इंसान, तो उसे हीन दिखा रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं कि इसके पास कुछ है नहीं है वगैरह, कुछ भी चीज नहीं है, उसे हीन दिखा रहे हैं, तो किसे मान बसाई की इच्छा में आ जाएगी इत्यादि। अब ईर्ष्या क्या कहते हैं? ईर्ष्या। अब ये कोई क्लास में टॉपर है, अब वो टॉपर तो है, अब उसे क्या सोचेंगे कि नहीं ये इसकी पुस्तक दुपका देते हैं तो ये पढ़ नहीं पाएगा, ईर्ष्या हो रही ना उससे, तो उसकी इच्छा। मेरी भावना में क्या लाइन आती है कि देख दूसरों की वर्ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। भैया वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, तो अभी अपनी इच्छा कैसी रहनी चाहिए कि भैया आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसका बढ़ावा देना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर उसे जलने की इच्छा नहीं है, यहाँ पर कहते हैं कि देख दूसरों की वर्ती को सभी जगह ईर्ष्या भाव धरो। ये क्या है? अपनी प्रवृत्ति है कि ईर्ष्या करना है, हमें दूसरों की बढ़िया प्रशंसा वगैरह हो रही है तो हमें उसमें जलना नहीं चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। और कहते हैं कि यहाँ पर अन्य कोई पीड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य ना हो तब तक वह महाव्याकुल होता है। भैया जब तक उसको दुखी ना कर लो, उसका बदला ना ले लो, तब तक वह महाव्याकुल होता है। इसी की इच्छा का नाम कसाय है। अब आगे आते हैं, ये हुई दूसरी इच्छा। दुनिया में षड्यंत्र होते हैं ना, सभी इच्छाओं के कारण ही होते हैं, क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक दुनिया ही क्या, अपनी इच्छा नहीं होगी तो अपन भैया शुद्ध वगैरह यही सब आराम से करेंगे, जीवन यापन, इच्छा नहीं है किसी को, सब शांत हो जाएंगे, निरापद जीवन जिएंगे। तो कहा इसमें कि तीसरी इच्छा पापोदय जन्य इच्छा। बड़े पंडित जी साहब की एक लाइन भी आती है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। कहते हैं कि पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। अब यहाँ कहा कि पापोदय, भैया आप पापोदय में इच्छा नहीं करोगे ना तो भी है, पापोदय तो मिलना ही है, पापोदय में जो आपने कर्म मांगा उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा भोगने वाला नहीं है। तो जैसे कहते हैं, उदाहरण देखते हैं कि पापोदय के अनुसार शरीर में अनिष्ट कारण मिलते हैं। दो बातें, शरीर में और बाहर में भी अनिष्ट कारण मिलते हैं। अब शरीर से पीड़ित हो गया व्यक्ति, भूख लग रही है, क्षुधा की इच्छा है उसको, अब सोचेगा कि भैया मेरी भूख मिट जाए, भले से कोई ये नहीं देखेगा कि मेरे को अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, गुलाब जामुन मिले, खाने को देखे, वो नहीं देखेगा, वो कहेगा ये कच्ची रोटी है वो भी खा लूंगा ना, तो बस मेरे को भूख मिटानी है अपनी, पापोदय इच्छा है उसकी। तो जिसे वह कार्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उसको दूर करने की इच्छा होती है, वे कैसे भी करके पापोदय है तो पापोदय में कुछ ना कुछ मिल जाए, उसको मैं दूर कर लूँ, शांति प्राप्त हो जाए, ऐसी सोचता है, इच्छा करता है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। कहानी क्या है, कई बीमारी हो जाए, कोई बीमारी वगैरह हो जाए उसको, अब उसको दूर करने की इच्छा होगी, तो ये कैसा भी इलाज चल जाएगा तो मेरे को दूर करना है इसको, क्योंकि उससे कष्ट हो रहा है ना उस चीज से। जब तक कष्ट को दूर ना कर लेगा तब तक वो इच्छा उसकी होगी नहीं, इच्छा ही करता रहेगा भैया कष्ट दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। यहाँ पर कहा किसी संयोग होने पर भी उन्हें दूर करने की इच्छा।
इसलिए यहाँ पर पीड़ा, इसलिए यहाँ उसे पीड़ा मानता है। आगे तो कहा कि दो इच्छाओं में पीड़ा नहीं है, इसलिए पीड़ित नहीं है वो, पर यहाँ पर कहता है कि यहाँ पीड़ा मानता है। अब यहाँ मानने की बात आ रही है ना, तो मानने की इच्छा कर रहा है, तो उसमें श्रद्धा की बात आ रही। अब इस शब्द से आप तीनों में समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह से इस श्रद्धा की विपरीतता की बात आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी इच्छा है मानता है, तो मानते हैं श्रद्धा की विपरीतता। पहली में क्या है कि जानने की इच्छा हो रही थी ना उसको, उसमें ज्ञान की विपरीतता, और दूसरे में क्या कसाय, कसाय यानी चारित्र से समझ सकते हैं, तो चारित्र की विपरीतता की बात आ रही है। तो समझ सकते हैं ये तीनों में जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की विपरीतता की बात है। और लिखा भी यहाँ है कि ये मानता है जब तक दूर ना हो तब तक महाव्याकुल होता रहे। क्योंकि ये किसको है, पापोदय में कौन चाहेगा कि ये मैं दुखी हूँ, उसको दूर करने का, नष्ट करने का ये तो उपाय देखेगा। वैसे कैसा भी हो तो भी चल जाएगा, पर उसको दूर करने का उपाय ही देखेगा। इसी का नाम पापोदयजन इच्छा है। अब ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि ऐसे तीन प्रकार की इच्छा होने पर भी सभी दुख मानते हैं और वे दुखी रूप हैं। वहां पर इच्छा बाह्य निमित्त बनती है, परंतु वे तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तन करने की इच्छा होती है। अब ये चौथी इच्छा है ना, पुण्योदयजन इच्छा। और उसमें क्या व्यक्ति क्या है, संसारी जीव क्या है कि इसमें पुण्योदयजन इच्छा है ना, उसमें क्या सुखी मानता है कि भैया सबको इसमें सुखी सुख मिलेगा, पुण्योदयजन इच्छा। भैया कहानी की बड़े पंडित साहब की लाइन में कि पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, तो पापोदय में तो नहीं चाह रहा था फिर भी नहीं उसको मिल रही थी, तो पुण्योदय में क्या है कि मन वांछित सहज पने से मिल रही थी, और पुण्योदय में इच्छा ही नहीं कर रहा तो भी उसको सहज प्राप्त हो रही है। तो कहा भी कि तीन प्रकार की इच्छाओं में से एक एक प्रकार की अनेक प्रकार की इच्छा है। एक नहीं शांत नहीं होगा, दूसरी इच्छा, तीसरी, चौथी लगी रहती है इच्छा। वहां पर कितने प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्य रजत मिलते हैं। अब आते हैं चौथी पुण्य रजत इच्छा। परंतु उनका यहाँ साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए वह एक को छोड़ के अन्य में लगता है, फिर दूसरे को छोड़ के अन्य में लगता है। भैया एक प्रकार की इच्छा तो नहीं हो सकती ना, एक इच्छा भी हो रही है और फिर दूसरी हो जाए, तो उसको पहली इच्छा को तो छोड़ेगा वो, तब वह दूसरी में लगेगा, दूसरी को छोड़ेगा तब वह तीसरी में लगेगा। तो ऐसी बात है यहाँ पर कि अन्य को छोड़कर दूसरे में लगता है। और ये तीनों प्रकार की इच्छा है ना, वो कार्य के अनुसार है, कार्य के अनुसार ही हो रही है। अब कहते हैं यहाँ पर जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, पुण्य का वजह भैया सामग्री तो स्वतः प्राप्त होनी है, उसमें तो रोक टेक ही नहीं है। तो वहां पर किसी को देखता है, फिर उसे छोड़ने का राग, अब खलियान वगैरह खेत वगैरह है, इसको देख लिया, अब देख कर उसे छोड़ रहा है, तो उसे राग सुनने का, बढ़िया मस्त गाना सुन लूँ, मूवी देख लूँ, तब सुनने की इच्छा। पहली इच्छा को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा, फिर दूसरी इच्छा में आया। तो यहाँ पर भी कहा फिर उसे छोड़कर, ये तो हो गई विषय की इच्छा, और फिर उसे छोड़कर किसी बुरे में लग जाता है। अब उसे भी छोड़ा तो क्या बुरा करने लग जाता है। अब कसाई की इच्छा, ये कितनी लाइन में आ गई, इसकी लाइन जो लाइन है उसमें कसाई की इच्छा, पुरानी इच्छा को विषय करने को छोड़ा तो उसमें कसाई करने की इच्छा हुई, और फिर उसे छोड़कर भोजन करने की इच्छा। अब अभी तक तो इसने कसाई की इच्छा को छोड़ा, तो फिर ये पापोदयजन इच्छा में आया, तो उसे क्या हुआ, भोजन करने की इच्छा हो रही है, तो भूख लग रही है, और फिर देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है, उसी प्रकार वह अनेक कार्यों में प्रवृत्ति करता है। एक को देखकर अब अन्य में लगेगा, पुण्योदयजन में, तो पुण्योदय में एक को छोड़ेगा अनेक में जाएगा, एक को छोड़ के अनेक में जाएगा। तो ऐसी प्रकार की अनेक विषयों का वह ग्रहण करता है। आप तो उनसे पूछना जो कर्णाल योग के विशेषज्ञ होंगे, जिनको कर्णाल योग पढ़ने में अच्छा लगता हो, क्योंकि कर्णाल योग में क्या है कि अच्छा विषय जानने में आता है। पंडित जी आपने तो स्वर्ग आदि की चर्चा की, उसमें और बताओ ना, भूभूमि, मारगुण स्थान, जीव स्थान,
और बताओ, और ये सब बताओ। तो भैया जो कर्णाली योग पढ़ते हैं उनसे पूछना, उनको अनेक अनेक प्रकार की इच्छा जानने में होती है। तो ये और बताओ, और ऐसी जो विषय ग्रहण की इच्छा है ना, विषय ग्रहण की इच्छा है उसमें जानने की। विचार करना, आप सोच सकते हो कि कैसी कैसी इच्छा होती है। और इसकी प्रवृत्ति में इच्छा है, इसी का नाम पुण्य उदय की इच्छा है, पुण्य का उदय की इच्छा है। इस इच्छा को जगत तो सुख मानता है, परंतु यह सुख नहीं है, दुखी है। भाई कहते हैं पुण्योदय में जन्म में तो इच्छा ही अपनी हो रही है, मस्त है, कोई रोक टोक ही नहीं है, अच्छी अच्छी इच्छा हो रही है, क्या करना है। तो फिर उसमें यह सुख ही मानता है, परंतु यह सुख नहीं, दुखी है। भैया पुण्योदय में पैसा तो मिल जाएगा, पैसे से क्या तुम भूख खरीद सकते हो? भूख नहीं मिलेगी तुम्हें। भोजन तो मिल जाएगा पर भूख नहीं मिलेगी। पैसों से तुम्हें बढ़िया पलंग वगैरह सब कुछ तो मिल जाएंगे, पर नींद नहीं मिलेगी। पुस्तकें मिल जाएंगी पर विद्या नहीं मिलेगी। यहाँ पर वो बात यही है कि इस इच्छा को जगत को सुख तो मानता है, परंतु सुखी नहीं होता, सुखाभास होता है उसको, तो दुखी है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने पर किसी को नहीं बनते। तो यहाँ पर कहा कि अब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं। भैया एक रील्स देखी, मजा नहीं आ रहा, आगे इसमें मजा नहीं आगे, ऐसे रील स्क्रॉल करते रहते हैं अपन। आपके टीवी देखते हैं तो टीवी देखने में क्या है, रिमोट दबाया, अरे ऐड आ रहा है, दूसरे चैनल देखा, अरे इस मूवी में मजा नहीं आ रहा है, उसमें देखा। तो जो अनेक अनेक प्रकार की इच्छा हो रही है ना, उसमें तो सुखाभास होता है, सुख थोड़ी ना है, पूर्ण सुखी थोड़ी ना है, निराकुल थोड़ी ना है वो। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ, अब ये चक्रवर्ती का भी उदाहरण आता है, भरत चक्रवर्ती का। अब उनकी इच्छा क्या थी, पूरे 6 खंडों के अधिपति पे पूरा राज करूं, पर उनके जो बाहुबली भैया थे चक्ररत्न, रुका कि नहीं रुका? रुका। पूरी इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई ना। तो भैया कहा यहाँ किसी को भी नहीं बनती, पूर्ण इच्छा किसी की भी नहीं होती, कभी उन्हें युद्ध करना पड़ा वगैरह सब चीज करनी पड़ी। तो और किसी भी प्रकार की पूर्ण होने के कारण बने तो युद्ध पर उनके साधन नहीं होता। भैया यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे कि आपने विचार किया कि भैया आज घर में खीर या मालपुआ या फिर पूड़ी मिल जाए, खाने को पकौड़ी मिल जाए, सब चीज़ मिल जाए, सब चीज़ें, चलो इतना साधन प्राप्त हो गया आपको कि मम्मी ने आज आपके लिए हलवा पूड़ी वगैरह सब कुछ बना दिया। पर उसमें भी ये याद रखना कि पूर्ण होने के कारण युगपत उनका साधन नहीं होता। बना तो दिया, अब आप एक साथ थोड़ी ना खा लोगे सब चीज। मालपुआ अलग खाओगे, खीर अलग खाओगे, ये सब चीजें अलग खाओगे, वे एक साथ नहीं खा सकते आप, क्योंकि अलग अलग उनको जानने की इच्छा होगी आपकी। तो उसी प्रकार यहाँ कहा पूर्ण होने के कारण बने तो युगपत उनके साधन नहीं होता। कहा भी कि अनुकूलता तो बहुत है, दुखी ज्यादा होता है। अनुकूलता में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, परीक्षा ज्यादा है, परंतु प्रतिकूलता बहुत कम है, दुख भी कम होता है, परीक्षा भी कम होती है। इच्छा गई चिंता गई, मनवा परवे राग, जिनको कुछ न चाहिए वह सहनता के साथ। भैया यहाँ पर इतनी समय ना की बात कि युगपत उनका साधन नहीं होता, इसलिए एक साधन जब तक प्राप्त ना हो तब तक वह आकुलता बनी रहती है। जब तक मैं मालपुआ नहीं खा लूं तब तक आकुलता बनी रहेगी। ये मालपुआ के बाद खीर भी खानी है, पकौड़े भी खानी है। तो फिर उसी प्रकार की बात की है यहाँ पर कि आकुलता बनी रहती है और उसका साधन होने पर किसी अन्य को साधन की इच्छा होती है। आपने कहा पंडित जी मेरे को तो कार खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है। अब उसकी आपकी इच्छा हो रही ना, तो पंडित जी ये समझेंगे कि उसके पास मर्सिडीज लेनी है, तो उसको खरीदने की इच्छा हो रही है, उसको बड़ा मकान लेने की इच्छा हो रही है। तो बस, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि साधन करने की इच्छा। अब कहते हैं यहाँ पर कि वस्तु के प्राप्त होने के बाद भी उसकी कीमत नहीं रहती। कहते हैं कि तब तक आकुलता होती है, बनी रहती है।
एक समय भी निराकुलता नहीं रहता। पर उसमें क्या है कि लगता है कि ये थोड़ी सी तो इच्छा पूरी हो गई है, पर नहीं, एक समय भी निराकुल नहीं है रहता, वह दुखी ही रहता है। मोक्ष की छाया से मोक्ष नहीं मिलता और मोक्ष की छाया बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। बात है भैया, समझना थोड़ी सी गंभीरता की बात है। तीनों इच्छाएं, तीनों रूपी इच्छा रूपी रोग मिटाने में किंचित उपाय करता है, इसलिए वह किंचित दुखी प्राप्त होता है। सर्व दुख का नाश तो नहीं होता, इसलिए वह दुखी है। किंचित थोड़ा सुखावत होगा, कहा भी ये छह डाला में आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मामिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो आप समझना, थोड़ा सा गंभीर तत्व इस पर विचार करना कि हम इच्छाओं को कैसे छोड़ सकते हैं और इच्छाओं को कैसे हम नाश कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करिए और समझिए, ऐसी भेद ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।